गणपति बप्पा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है गाइस। मैं पारण जो होता है ना, दक्षिणा पंडित जी को दिया जाता है जब भी व्रत हम लोग रहते हैं ना, कोई भी तो जो भी उनको दान किया जाता है, तो वो राशन जैसे आटा हुआ, दाल हुआ, कुछ सब्जियां हुई, और जो भी आपको आपके अपने सामर्थ्य के हिसाब से निकाल दिया जाता है। तो ये मैं वहाँ के पंडित जी को दान करने के लिए निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने नहा के आया ना, तो नहा के आने के बाद सबसे पहले मैंने दान का काम किया है, क्योंकि जो साफ़ सफाई है वो सारा काम हो चुका है। सुबह का नहाना धोना भी हो गया, मंदिर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब पूजा कर ले मतलब पूजा भी दिया भी घर में जला दिया है। यहाँ पे बना रही हलवा पूरी, क्योंकि बहुत लोग रात में बनाते हैं, भोर में बनाते हैं। बहुत लोग रात में बना के, मेरी फ्रेंड लोग हैं रात में बना के ढकती हैं, तो वो कहती हैं कि बासी, मतलब शाम को ही 11-12 बजे वो लोग बना के ढक देती हैं किचन में। और मेरी मम्मी के यहाँ है कि 3 बजे 4 बजे भोर उठ के बनाया जाता है। तो मेरे यहाँ कोई ऐसा ससुराल में ना, जो एमपी के हैं लोग, तो वहाँ पे ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। तो मैं यह कि सुबह मैं अभी हस्बैंड जी गए हैं मंदिर, बोले मैं तुमको बुलाऊंगी, क्योंकि आज निराजल बिल्कुल मैंने कुछ भी पानी और कुछ भी मैं नहीं लेती हूँ, बिल्कुल निराजल रहती हूँ। और कल रात से मैंने मतलब शुरू करती हूँ, और आज जब तक मेरा मंदिर नहीं जाऊँगी, कथा नहीं सुनूंगी, तब तक पारण नहीं करूँगी, तब तक मुँह में कुछ नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे वही काम चल रहा। हालत तो बिल्कुल ख़राब है, लेकिन चलना तो है, करना तो है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी, मैंने कल बताया था ना कि कहीं बाहर गए थे, मतलब सिंगरौली से बाहर। तो ये मिठाई लाए थे चढ़ाने के लिए गणेश जी को, क्योंकि आज है चतुर्थी, गणेश चतुर्थी स्थापना। तो बहुत लोग अपने अपने घर में, अब तो कल्चर चल गया है कि हम लोग के एरिया में भी बहुत सारे लोगों की गणेश स्थापना होती है। कई सालों से तो मेरी ननद खुद ही करती हैं गणेश स्थापना, तो वहाँ पे भी जाना। वो भी अभी ट्रेन में है, वो 10 बजे तक पहुँचेंगी घर, तब फिर सारी तैयारी करेंगी तो करेंगी। उनका भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। अभी वो ट्रेन में ही है, मतलब कल का वो भी व्रत है, लेकिन ट्रेन में ही पूजा करके फिर वो चढ़ चुकी थी ट्रेन में। अभी वो 10 बजे पहुँचेंगी, क्योंकि मेरी बात अभी हुई नहीं है, कल की ही हुई है। और यहाँ पे मैं प्रसाद बना चुकी हूँ, और थोड़ा सा बनाया है प्रसाद, और आकर के मैं बनाऊँगी मंदिर से। जो चढ़ाने की भर का ना मैं बना ली हूँ, कि ठंडा भी हो जाए, और जिससे फिर मंदिर जाऊँ तो आराम से भोग लगा सकूँ। और यहाँ पे मैंने दिया जला ही लिया था, और ये दक्षिणा पंडित जी का दान करने वाला, ये सारा व्यवस्था मैंने कर दिया। हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ कि कब वो आए, तब मेरे को ले चलें, लेकिन वो अभी आ ही नहीं रहे। तो मैं चलिए फ़ोन कर लिया, तो पता चला कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उनको फ़ोन करूं। तो इसी में रह गया था। तो मैं बैठी बैठी इंतज़ार करते ही रह जा रही थी, और एक तो मेरे को लेट हो रहा था। तो फिर मैं अब यहाँ पे जा रही हूँ। देखिए मैं मंदिर आ चुकी हूँ। सारा तैयारी भगवान, यहाँ पे भगवान जी को नहला धुला के सब कर दिए थे, बस आरती करने जा रहे थे, तभी मैंने फ़ोन कर दिया। वो मुझे आकर के ले आए थे, और फटाफट मैंने अच्छा चढ़ाया और भोग लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आरती हो चुकी थी। गाइस मैंने आरती का ब्लॉग इसलिए वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि देखिए एक तो व्रत हूँ, दूसरा हड़बड़ी में ना मैं ट्राईपोड भूल गई थी घर, और हम दोनों जन तो पूजा करते हैं, वो घंटी बजाते हैं, मैं आरती करती हूँ। आप लोगों को कई बार वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो इसकी वजह से ना ब्लॉग बन नहीं पाए, बच्चे भी नहीं आए हुए हैं। तो आज तो बच्चों की छुट्टी है, रात से भी पता चला है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पारण। वही चना लील करके पारण करते हैं ना, तो जल जो चढ़ाते हैं भगवान जी को, वही मैं घोट ली हूँ। और उसके बाद मैं हलवा पूड़ी जो चढ़ाई थी, तब हस्बैंड जी बोले थोड़ा सा प्रसाद खा लो तब चलो घर पे। और ना गले में जैसे लग रहा था ना, अटक रहा था, क्योंकि कल नहीं, परसों का हम लोग रात में 12 बजे के पहले ही हम लोग व्रत शुरू हो जाता है। और आज अभी मुझे लग रहा है कि 8 साढ़े 9 बज रहा था, 8:30 बज रहा था या 9 बज रहा था, तब मैं जाकर के व्रत तोड़ी हूँ। तो पूरा मेरा कितने घंटे को हो गया आप समझ सकते हैं। तो इतने में ना जैसे लग रहा था ना कि कुछ खाने में अटक रहा था। और यहाँ पे जो मैंने चढ़ाया था ना श्रृंगार का सामान, तो वो मैं अलग कर देती हूँ, कुछ पंडित जी को इसमें दान दे देती हूँ, और उसके बाद कुछ मैं अपने लिए यूज करने के लिए सुहाग के रूप में रख लेती हूँ। तो ये मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि अभी मैं निकलूंगी ना, तो यहाँ पे पंडित जी को दान करते हुए तब मैं घर जाऊंगी। यहीं पे चौथ का जो 4 ठो कथा सुनते हैं ना गणेश जी को, वो भी मैंने बैठ करके सुन लिया था। तो सारा पूजा पाठ हो गया, और इतनी तेज सुबह सुबह धूप हो रही थी ना कि एकदम आप देख सकते खुद ही, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था बैकग्राउंड, मतलब हरियाली वहाँ पे मंदिर पे रहती है ना। तो यही सुबह भोर में जाओ ना तो बहुत मच्छर भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर, हस्बैंड जी मुझे छोड़ दिए थे।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ पे मैं आती हूँ ऐसे हरतालिका तीज पर, अगले बार मैं ज़रूर आप लोग के साथ से। यहाँ पे ना बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाया जाता है, तो मैं इस बार नहीं आई क्योंकि मैं अकेली थी और फिर मैं सुबह ही था तो मैं चली गई थी। हाँ हाँ हाँ। फिर मैं घर आ गई थी और उसके बाद यहाँ पे कुछ पूड़ी मैंने फिर से बनाया ताज़ा सबके लिए, क्योंकि सब यहीं खाएंगे। और ननद जी का भी फ़ोन आ गया है कि इतने बजे आइएगा, मैं इतने बजे तक का है स्थापना। अब मुझे तो लग रहा है बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि ना व्रत रहो तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप अन्न खाते हो ना वैसे वैसे जैसे एक गस्ती नींद जैसा मतलब ना मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे मेरे पेट में अन्न जा रहा था ना वैसे वैसे मुझे गर्मी चढ़ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मैं कैसे कैसे करके सिर्फ 2 पूड़ी खाई और सारा मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे खाया ही नहीं जा रहा था। मैं अब पानी पी के आराम करूँगी थोड़ा देर। अब मुझे ना नींद आ रही थी, बिल्कुल लग रहा था ना कि जैसे नशा सा छा गया है, तो मैं चुप्पे सो गई। और सोने के बाद इतनी अच्छी नींद आई कि 1.5-2 घंटा मैं सोई ही रह गई। और मुझे जाना था 11 बजे ननंद रानी के यहाँ, क्योंकि वो फ़ोन करके बोली थी कि आप आ जाइएगा 11 बजे तक, क्योंकि वो 10 बजे तक आएंगी और उसके बाद जो तैयारी वारी करेंगी थोड़ा बहुत, 11 बजे से फिर हम लोग जाएंगे मूर्ति लेने। अगले बार हम खुद ही मूर्ति लेने गए थे, जीजा जी बगल में ही आए थे तो गाड़ी से गए थे हम लोग। इस बार पता नहीं अभी मूर्ति आया है कि नहीं, मैंने पूछा ही नहीं फ़ोन करके, क्योंकि वो हमको लग रहा व्यस्त है, फ़ोन उठा नहीं रही थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी को बुला करके हम लोग पहुँच चुके थे उनके घर जल्दी से। और मैं और बेटा आए थे और हस्बैंड जी छोड़ने आए थे। और अपर्णा घर पे ही है, वो बोली कि नहीं मम्मी उसको मतलब गैस प्रॉब्लम था, तो फिर यहाँ पे पूजा का तैयारी हो गई है। अरे बाप रे, हम लेट हैं। ओहो हाँ, हम इस लेट इसलिए हुए ना क्योंकि हम सो गए। मोदक ले आओ, प्लेट लाओ। एक लिए रखने को। हम पानी भी नहीं पिए, वो फ्रूट वाला प्लेट बैठी हैं माता जी। मैं लेट हो गई थी, मूर्ति तो गणेश जी की आ चुकी थी और सारी तैयारी भी देखिए हो चुकी है, थोड़ा बहुत बाकी था तो मैं सोची फटाफट मैं भी करवा देती हूँ, क्योंकि फिर राहु काल शुरू हो जाएगा, उसके बीच में ही स्थापना करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी ये लोगों ने कर ली थी, बस पंचामृत बनाना बाकी था जिसमें गणेश जी को नहलाया जाता है, छोटे स्थापित किए जाते हैं ना, तो वो मैं बना रही हूँ। और उसके बाद बहुत सारी बातें चल रही थी इधर उधर की। और वो देखिए अभी गणेश चतुर्थी मतलब उनका ना 2 व्रत पड़ जाता है, वो निराजल तीज भी रहती हैं और फिर वो गणेश चतुर्थी भी रहेंगी। गणेश चतुर्थी में वो एक आध बार फलहार साथ करती हैं, नमक नहीं खाती, ना अन्न खाती हैं, बस फल रह करके करती हैं। इतना पूजा पाठ करती हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग उनको बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे इनका 2 दिन का व्रत वैसे ही पड़ जाएगा। एक तो ट्रेन सफ़र से आई थी तो वैसे ही हालत देखिए ख़राब रहता है, अपना पड़ता है तब पता चलता है। ये है कि बेटी यहीं पे थी तो बहुत सारी तैयारी वो अकेले ही कर रही थी, क्योंकि मुझे भी उधर आना नहीं था और मैं भी नहीं आई। और ये अपना अकेले ही सारी तैयारी करती, घर भी संभालना और तैयारी भी करना। तो कुछ भी होता था, छोटा मोटा पूजा रहता तो भी तैयारी करने में टाइम तो लगता ही है। और बच्चे हैं, बच्चे तैयारी कर लिए, जितना भी तैयारी कर लिए लोगों ने बहुत अच्छा किए थे, बहुत अच्छे से सजाई भी थी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और ढेर सारा जो मोदक है ना वो भी वो घर पे ही बनाई थी। मतलब ना किट्टू आजकल पूरा काम संभाल लेती है, उसकी मम्मी ने, ये पढ़ाई भी करती है, अपना उसका घर भी संभाल लेती है, मतलब जितना भी हो सकता है ऐसे। तो बच्चे आजकल के मल्टीटास्किंग हो गए हैं, सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था और गणेश जी को हम लोगों ने नहला धुला दिया था और उधर स्थापित कर दिया है। और यहाँ पे जो भी उसके बाद होता है पूजा, पंडित जी को नहीं बुलाया गया था क्योंकि पंडित जी के टाइम का अलग ही रहता है। पहले हम लोग पंडित जी से ही करवाते थे, लेकिन उनका टाइम और हम लोगों का जीजा जी का मैच नहीं खाता था, क्योंकि वो ऑफिस जाते थे, वो अपने हिसाब से रहते थे, पंडित जी अपने हिसाब से रहते थे। तो इसीलिए हुआ कि ना हम लोग अपना खुद ही कर लिया करेंगे। पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजा। यहाँ पे बारी बारी सब लोग एक एक करके आरती कर रहे हैं और जीजा जी को भी बुलाया गया तो वो भी थक गए थे क्योंकि ऑफिस भी जाना रहता है। और यहाँ ये है पूरे मेरी ननद का गणपति बप्पा, कस के दोनों हाथ करके गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
अब यहाँ पे बारी थी मेरी आरती करने की, तो मैं आ गई थी आरती करने, क्योंकि बहुत ही भाग्य से मिलता है आरती करने को। ऐसे तो घर में डेली पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन जब यहाँ पे स्थापना होता है और जो मुहूर्त होता है उसमें पूजा करने की बात ही अलग है, और जहाँ पे स्थापित किया जाए। तो चलिए, आरती तो हम लोगों की हो गई थी और अच्छे से सब कुछ हो गया। सही समय पे घड़ी देखा जा रहा था, क्योंकि 1:30 बजे से कितना बजे से राहु काल शुरू होने वाला था, उससे पहले ही हम लोग की सारा पूजा पाठ का स्थापना सब काम हो गया था। अब यहाँ पे वो भी व्रत हैं, अब उसके बाद पिएंगी पानी, क्योंकि अभी इनका व्रत इन्होंने तोड़ा नहीं है। क्योंकि मैं बोली कि इनको पानी पी लेना चाहिए था, क्योंकि पंडित जी भी बोलते हैं कि 2 व्रत साथ में नहीं रखते, लेकिन ये बोली कि बिना नहाए धोए पानी कैसे पी सकते थे, और एक तो ट्रेन में थी, तो उसी की वजह से ये भी बिल्कुल पानी नहीं पी थी और वैसे ही थी। चलिए, अब बस आप लोगों को आरती तो हो चुकी, स्थापना भी हो चुका है। अब पास से दिखाते हैं कि गणेश जी की को कैसे है। मतलब ये देखिए, मोदक बना हुआ रखा, लड्डू चढ़ा है, और ये देखिए डेकोरेशन पास से आप लोग को दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था, पता नहीं उतना कैमरे में कैप्चर कर पाई हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत ही पास से। अब भगवान की मूर्ति तो सच में बस जैसे लगता है ना कि बोल पड़ेंगे, और साक्षात दर्शन, मतलब एक होता है ना, अद्भुत ही लगता है। और बड़ा ही अच्छा अंदर से महसूस होता है ना कि भगवान बैठे हैं, और बड़ा ही पॉजिटिविटी घर में छा जाती है। यहाँ पे ये भगवान जी छोटे से गणेश जी है, जिसको हम लोग नहला धुला के स्थापित किए हैं, और यहाँ बैठ करके माँ देख ली। हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे कि कैमरा चालू होते ही ना सबका मुंह बन जाता है, या तो सब भागने लगते हैं, ऐसा ही होता है। तो मेरी सासू माँ बैठी थी, खा रही थी, और उसके बाद जब देखिए कैमरा चालू हुआ तो धीरे से खसक ली। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं। हम लोग की बहुत सारी बातें हुई, 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा मैं रह गई, 15 मिनट के लिए आई थी, और यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि वहाँ से भी आई थी। और ये देखिए, गार्डन में ना पान का पत्ता लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा फैला हुआ है, मतलब देसी जो पान का पत्ता होता है वो। और आ गई थी घर पे गैस, क्योंकि वो अपर्णा के लिए प्रसाद दी थी, और वो रोक रही थी खाना खाने के लिए, तो मैं रुकी नहीं, और मेरा भी मन नहीं था, लेकिन फिर आना तो था ही। चलिए, ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब